फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो दोस्तों, आज की जो कहानी हमें मिली है ये ट्रक ड्राइवर राजीव जी ने दिया है और इस कहानी को लगभग 15 साल से ऊपर हो चुका है। तो देर न करते चलते हैं कहानी में। दोस्तों, मैं हूं एक ट्रक ड्राइवर, मेरा नाम है राजीव और मैं उस दिन आगरा से माल लोड करके साहिबाबाद यूपी के लिए निकला था। हमारे साथ हेल्पर अमरेश था और हम बल्लभगढ़ से थोड़ा सा पहले हमारा ट्रक का एक पहिया पंचर हो गया। रात को करीब 2:30 बज रहे थे। हमें सुबह 7 बजे तक अपना ट्रक साहिबाबाद के उस फैक्ट्री में लगा देना था, नहीं तो फिर हम ट्रैफिक में फंस जाते और हम आगे नहीं बढ़ पाते, चालान भी हो सकता था। तो हम जल्दी जल्दी से अपना पंचर वाला काम निपटाना चाहते थे और हमने ट्रक को साइड में लगाया और जैक को उतार करके और पहिया बदलने की तैयारी कर ली। सारा काम करके हम और जैक रिलीज़ कर दिया और जैक को ट्रक में चढ़ा करके और हम जो पुराना पहिया था जो पंचर हुआ पड़ा था उसको देखा तो हमारे ट्रक के पास में था नहीं। हमने हर जगह ढूंढ लिया जी, हमने अमरेश ने, लेकिन वो तो एकदम जैसे ज़मीन निकल गई हो या आसमान खा गया हो। एकदम वो पहिया, इतना बड़ा पहिया, और गायब हो गया। अब कोई आया भी नहीं कि चलो कोई दिन का टाइम हो, कोई आकर के हाथ मार गया हो, लेकिन इतना बड़ा पहिया वो भी कोई ले जाएगा तो उसको भी हिम्मत चाहिए। लेकिन वो पहिया नहीं मिल रहा था जी। हम ट्रक के नीचे, आगे पीछे, हर जगह हमने कोशिश कर लिया, ढूंढ लिया, लेकिन मिला नहीं। टॉर्च लिए हुए थे और वैसे भी लाइट, गाड़ियों ट्रैफिक चल रहा था, हेडलाइट नज़र आ रही थी, सब कुछ चमक आ रहा था। तो ऐसी बात नहीं था कि अंधेरा था, ट्रैफिक चल रहा था, उनकी लाइटें पड़ रही थी रोड पर, हमारे ट्रक के पास में भी। तो हमने फैसले किए कि अमरेश बोला, हाँ उस्ताद, यानी कि चलो बेटा थोड़ा सा आगे भी ढूंढ लिया जाए, ये गड्ढे वड्ढे में कहीं लुढ़क के तो नहीं गिर गया है। और हम, एक बड़ा सा गड्ढा था तो उसके पास हम गए। उसमें से कुछ खुरचने की आवाज़ें आ रही थी। तो हमारा दिल कहा कि शायद कहीं हमारा टायर तो नहीं इसके अंदर लुढ़क गया हो और कोई जानवर खुरचने के या फाड़ने की कोशिश कर रहा हो। टॉर्च का रोशनी हमने डाला तो वाकई यह टायर हमारा उस गड्ढे में पड़ा हुआ था और एक बड़ा सा काला कुत्ता, आम कुत्तों जैसा तो था नहीं, इतना बड़ा था वो, और उसको पंजे से और अपने मुंह से फाड़ने की कोशिश कर रहा था। टॉर्च की रोशनी पड़ी तो उसने अपना सर रोशनी की साइड में उठाया तो हमने देखा कितना चेहरा उसका भयंकर था और आंखें तो एकदम लाल लाल सी नज़र आ रही थी। हम तो डर गए एकदम, लगा कि टॉर्च हमारा नीचे गिर जाएगा हाथ से छूट करके। और तभी वो भौंकना शुरू किया। उसकी जो आवाज़, भारीपन था, वो कहीं से भी आम कुत्तों से अलग करता था। हमें समझ में आ गया कि ये आम कुत्ता नहीं है, या तो भूत प्रेत है या कोई शैतान है या छलावा है। और हम अमरेश को बोले, बेटा भाग यहाँ से, और सीधा हम जा कर के ट्रक के पास खड़े हो गए। उस गड्ढे से बराबर भी आवाज़ आ रही थी खुरचने की, फाड़ने की जैसी, और आवाज़ हमारे कानों तक पहुंच रही थी। अब हमने समझ लिया कि हम तो बड़े मनहूस चक्कर में फंस चुके हैं। अब हम सेठ को क्या जवाब देंगे? अगर हम टायर छोड़ के भाग जाते हैं तो हमारी बात को सेठ मानेगा नहीं, हमारा मालिक नहीं मानता। वो भूत प्रेत किसी पर चीज़ पर विश्वास नहीं करता है। उसको तो चाहे फटा हो या पुराना हो, टायर तो चाहिए तो चाहिए।
नहीं तो हम दोनों की सैलरी में से ज़रूर काट लेगा वो। अब हम टायर छोड़ के भाग भी नहीं सकते थे। हमने वहीं पर खड़े खड़े इंतज़ार करने लगे, चलो कभी तो निकलेगा ही। हम डर के मारे और अपने पैसा ना कटवाने के डर से खड़े थे हम लोग। काफ़ी देर हो चुका था, आधा घंटा से अधिक बीत चुका था। और तभी हमने देखा कि एक बुज़ुर्ग डंडा लिए ठक ठक की आवाज़ आ रही थी, डंडे के सहारे चल रहे थे। वो हमारी ट्रक के साइड में और आ रहे थे। जिधर गड्ढा था, जिधर कुत्ता था, उसी साइड में जा रहे थे। और हम खड़े होकर इंतज़ार करने लगे। मन में सोचने लगा कि इतनी रात को, अभी सुबह आने में तो काफ़ी देर था, वैसे घंटा डेढ़ घंटा से ऊपर ही का टाइम था, तो ये कहाँ के निकले हैं इतने बुज़ुर्ग आदमी। और जब थोड़ा पास में आए ना, तभी एक कोई ट्रक था या कोई और वाहन थी, उसकी हेडलाइट की रोशनी उस बुज़ुर्ग के ऊपर में पड़ी पीछे से, और सारी रोशनी बाहर निकल रही थी। अब मैं ये जो सीन देखा तो मैं तो और डर गया। यानी कि एक मुसीबत तो काला कुत्ता गड्ढे में हमारा टायर फाड़ रहा है, और दूसरी ये बुज़ुर्ग की जो रोशनी आर पार जा रही है। मैंने अमरेश का हाथ पकड़ करके बोला, बेटा जल्दी से ट्रक के अंदर चढ़। बोला क्या अवस्था था, नहीं शांत हो जाए बिल्कुल। और हम ट्रक के अंदर हो गए, दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन निगाहें हमारी बाहर ही लगी हुई थी उस बुज़ुर्ग पर। और बुज़ुर्ग हमारे ट्रक के आगे जा कर के खड़े हो गए एक जगह पर। फिर उन्होंने इधर उधर देखना शुरू किया। काफ़ी देर तक इधर उधर देखते रहे। हमारी तरफ उन्होंने निगाहें की तो उनकी भी लाल लाल आंखें चमक रही थी। मैं समझ गया भाई ये तो बहुत बड़ा भूत हैं ये लोग, और हम लोग खतरे में हैं। मैंने अमरेश को आस्ते से बोला कि अमरेश हम लोग खतरे में पड़े हुए हैं। देखो एक तो काला कुत्ता है और दूसरा ये बुज़ुर्ग आदमी है जो, ये भी भूत है। वो डर गया अमरेश। कह रहा अब उस्ताद क्या करेंगे कि अब कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे भगवान करेंगे, भगवान से प्रार्थना करो। और हम भी बजरंगबली का नाम लेना शुरू कर दिए, अमरेश भी लेना शुरू किया। आधे घंटे से अधिक टाइम निकल चुका था और बुज़ुर्ग एक ही जगह पर खड़े थे और इधर उधर अपना नज़रें घुमा रहे थे, कभी इधर कभी उधर, शायद किसी को ढूंढ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था। तभी वो भारी आवाज़ में उन्होंने कुछ चिल्लाया, जैसे किसी को बुलाया हो, और फिर शांत रह गए। इतनी भारी भरकम आवाज़ बुजुर्ग तो कोई निकाल नहीं पाएगा। इतनी दहाड़ मने भारी आवाज़ थी कि हमारे कानों में बहुत तेज़ लगी थी। तो किसी नॉर्मल इंसान का तो इतना भारी आवाज़ निकालना मुश्किल था। तभी हमने देखा कि जो काला कुत्ता हमारा टायर खा रहा था वो इनके पास दौड़ करके आ गया और उनके आगे खड़ा होकर के और पूंछ अपना हिलाने लगा। अब मेरे को समझ में आ गया थोड़ा कि शायद काला कुत्ता इन्हीं बुजुर्ग का है। ये दोनों आत्मा हैं या भूत प्रेत हैं या छलावा हैं, जो भी हैं। और फिर वो बुजुर्ग ज़मीन पर बैठ गए और काला कुत्ता भी वहीं बैठ गया। शायद किसी का इंतज़ार कर रहे थे ये दोनों, और हमारी तो जान सुखी जा रही थी। हे भगवान अब क्या होगा। हम लगातार बजरंगबली का नाम लिए जा रहे थे और कैसे भी इस लोगों से हम लोग को पीछा छूटे कि हम अपना टायर उठाएं और यहाँ से भाग लें। हमारा यही मन बार बार कह रहा था कि ये लोग जल्दी से निकले यहाँ से। डरे हुए हम काफ़ी थे। और तभी हमने देखा कि एक बुज़ुर्ग औरत सामने से आ रही थी। उसकी चाल से पता लग रहा था कि वो बुज़ुर्ग लेडी है।
और सफ़ेद धोती जैसा पहन रखा था और बाल भी खुले थे उनके, सफ़ेद बाल। हमें पता लग गया कि ये शायद ये लेडीज है, और ये भी हमें भूत ही दिखाई पड़ी। भूत के पास में आखिर कौन आता है, भूत ही तो आता है। मैं अपने मन को बताया। अमरेश बोला, उस्ताद पहले तो एक थे, एक से दो हुए, अब ये तीसरा भी हो गई। क्या करें, हम लोग भाग चलें यहाँ से? यानी कि हाँ, अब तो यही लग रहा है कि टायर को छोड़ो, 1 महीने की सैलरी हम लोग कटवा लेंगे, लेकिन चलो अमरेश भागा जाए यहाँ से। और हमने ट्रक में चाबी लगाई और स्टार्ट करने की कोशिश की तो इंजन ही बंद, स्टार्ट ही ना हो। अब हमारे जो पसीने शरीर के थे वो पानी की तरह निकलने लगे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हम लोग के साथ में? बहुत कोशिश कर ली हमने ट्रक स्टार्ट करने की, लेकिन ट्रक तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शायद ये भूत प्रेत का असर था क्या? टायर भी फटा था हमारा, ही नहीं वो जैसे क्या? मैं अपने मन में ऐसा सोचने लगा। और फिर तो हमारे पास में कोई वो रास्ता ही नहीं था, और हम फिर भगवान से प्रार्थना ही कर सकते थे, और हमारे पास में कुछ नहीं था। और तभी हमने देखा कि जो बुज़ुर्ग लेडी उनके पास में आकर के, और वो भी नीचे बैठ गई, और कुत्ता भी, वो तीनों एक दिशा में देखने लगे। शायद ये क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, कि कहीं चौथे के तो इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, कहीं ये हम लोग को कोई मारने का कोई प्लान तो नहीं है। डरे हुए काफ़ी थे हम, अब हद से ज़्यादा। अब सबसे ज़्यादा तो अमरेश लग रहा था कि वो अंदर अंदर रो रहा है। उसके हाथ तो जुड़े हुए भगवान को प्रार्थना कर रहा था, लेकिन आंखों से आंसू निकल रहा था। मैंने अमरेश के कंधे पर हाथ रखा, यानी कि अमरेश बिल्कुल भगवान का प्रार्थना करो और बिल्कुल शांत रहो, भगवान सब कुछ सही करेंगे। हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया है और हमारे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। और तभी हमने देखा एक जंगली भैंसा जैसा एक दूर से आता हुआ दिखाई पड़ा, और एकदम मस्त चाल में चलता हुआ, बहुत मोटा तगड़ा, और बड़े बड़े सींग थे उसके, और उनके पास आकर के पहुंच गया। बुजुर्ग ने उसके ऊपर में हाथ फेरा, जंगली भैंसे के ऊपर में, जो भी भैंसा था वो मोटा तगड़ा। और देखिए उसकी भी, उसने जो हमारी तरफ देखा था तो उसकी भी आंखें एकदम लाल लाल चमक रही थी। ये चारों जनों का जो आंखें थी ना, बिल्कुल एक जैसी थी, एकदम लाल लाल से हो रही थी। और बुजुर्ग जैसे हाथ फेरा उस पर, जैसे प्यार कर रहा हो कि चलो भाई तुम आगे हो क्या। और फिर वो एक साइड को, जो खेत साइड था गड्ढे के आगे से, उधर को वो लोग निकलना शुरू कर दिए। आगे आगे कुत्ता चल रहा था, उसके पीछे भैंसा था, फिर बुजुर्ग और फिर लेडीज, और आगे की ओर निकलते चले गए वो लोग। वो तो भगवान का शुक्र था कि उन्होंने हमको कोई तकलीफ़ नहीं दिया, ना हमारी तरफ देखा। और चलते चलते वो लोग हमारी आंखों के आगे उज्ज्वल हो गए, फिर वो नज़र नहीं आए। सुबह होने को जा रही थी, अब हल्का हल्का सा आसमान उजाला सा नज़र आ रहा था, और हम तो इतने डरे हुए थे कि हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम ट्रक से नीचे उतर जाएं और जाके वो गड्ढे में से पहिया उठा लाएं। हिम्मत हमारी जवाब दे चुकी थी। फिर हमने इंतज़ार करना शुरू किया कि हमारा ट्रक भी स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। करीब जब लालिमा फैल गई पूरी, तब हम ट्रक से दोनों जने उतरे और सीधा गड्ढे में पहुंचा। गड्ढे में पहुंचा तो देखा तो वो तो टायर के चिथड़े कर चुका था। अब वो पंचर लगवाने लायक टायर बचा ही नहीं था, एकदम चीर फाड़ कर रख दिया था।
लेकिन हमें तो जैसा भी था पहिया उठा करके हम ले आए हैं कि वो हमें अपने मालिक को जमा करवाना पड़ेगा। और उसमें सीरियल नंबर भी सब कुछ नोट कर रखा था। मालिक जो भी पहिया लगाता था ट्रक में, वो सब टायर का सीरियल नंबर अपने कॉपी में नोट कर लेता था। तो सीरियल नंबर तो लग रहा था कि सही सलामत था। नहीं, चलो अब जमा करा देंगे। और बताया जाएगा कि चलते चलते टायर एकदम ब्लास्ट हो गया, चिथड़े उड़ गए उसके। अब हम लोग भूत प्रेत का नाम लेते तो मानता नहीं, बिल्कुल नहीं मानता, वो इतना खड़ूस आदमी था। और फिर हमने टायर को वहाँ से उठाया और अपने ट्रक में डाल दिया जहाँ उसको रखना चाहिए था। फिर हम लोग भगवान का नाम लिए और ट्रक में चाबी लगाया और पहली बार में ही ट्रक स्टार्ट हो गया। हम दंग रह गए। शायद ये भूतों का ही प्रकोप था कि ये सब हमारे साथ में सब दुर्घटना हुई थी और भूतों के वजह से ही हमारा इंजन स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। फिर तो हम लोग वहाँ रुके नहीं, ट्रक भगाई और भगाते ही चले गए। ऐसा कुत्ता, वैसा बुजुर्ग और वो लेडीज़, वो भैंसा हमने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा था कि 4 भूत एक जगह पर इकट्ठा होकर के कहीं जा रहे हो, जैसे नदी को ओर जा रहे हो नहाने के लिए सुबह के टाइम में। इतना डरावना सीन था वो कि हम आज भी सोचते हैं ना तो सिहर जाते हैं। और फिर हम अपने मंजिल की ओर चल पड़े। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी कोई अपनी याद बीती है, कोई इस तरह का घटना हो, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर हमें शेयर कीजिए। हम आपका वो कहानी को ज़रूर बनाएंगे और दर्शकों को दिखाएंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। और भगवान आपको खुश मंगल रखे। नमस्कार।